हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का ट्रैक योर प्रोग्रेस 3 का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन और ऐसे ही वीडियो क्लास आप लोग तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोग चैनल में पहले से बने हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा ये सेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देरी न करते हुए हम आप लोगों का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका देखते हैं ऐसा क्वेश्चन क्या है। तो आपका क्वेश्चन है दैट लिक्विड विद द हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन इज, मतलब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा लिक्विड जो ये जो ऑप्शन में दिया हुआ पेट्रोल, नेल पॉलिश, रिमूवर, वाटर, अल्कोहल, ये 4 लिक्विड है, इसमें से हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन किसका है, मतलब सबसे पहले कौन सा इवेपोरेट होगा, क्या पेट्रोल का होगा या नेल पॉलिश का होगा या वाटर का होगा या अल्कोहल का होगा। तो इसका आंसर यही है कि नेल पॉलिश रिमूवर का ये सबसे हाईएस्ट किसके रेट है, क्या चीज़ का, इवेपोरेशन का, मतलब हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन किसका ज़्यादा है, नेल पॉलिश रिमूवर का, जिसमें क्या पाया जाता है, नेल पॉलिश रिमूवर में क्या पाया जाता है, एसीटोन पाया जाता है, और एसीटोन जो है सबसे पहले मतलब इवेपोरेट होता है, ये हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन वी बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर, मतलब कौन सा इस चारों कंडीशन में से हम लोग जो है वाटर को बॉयल कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, मतलब ये कि रूम टेम्परेचर हम बॉयल करने के लिए कौन कौन सा टेम्परेचर या कौन सा कंडीशन चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में आपका एट लो प्रेशर, दूसरा में देखिए यहाँ देख सकते हैं एट हाई प्रेशर, तीसरा में एट वेरी हाई प्रेशर, चौथा में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये जो चारों प्रेशर है, जैसे कि लो प्रेशर में क्या होगा, हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस चारों प्रेशर कंडीशन ऑफ प्रेशर में से किस कंडीशन में जो है हम लोग रूम टेम्परेचर पे बॉयल कर सकते हैं, किसको, वाटर को। तो इसका आंसर ये होगा एट लो प्रेशर। लो प्रेशर में क्या होगा ना दोस्तों कि आपका जो ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स का जो स्पेस गैप है, मतलब गैप को इंक्रीज करने में उसको हेल्प मिलेगा। प्रेशर ज़्यादा रहेगा मॉलिक्यूल्स में तो क्या होगा, वो जो पार्टिकल्स का गैप होता है वो कम रहेगा, लेकिन अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो आप लोग जो पार्टिकल्स है वो इजिली एक्सपेंड कर पाए, एक्सपेंड करेगा तो क्या कहते हैं रूम टेम्परेचर कम टेम्परेचर में ही ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, तो वो क्या होगा, इवेपोरेट या फिर बॉयल होगा ना। बॉयल होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करना, टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स के बीच के गैप को इंक्रीज करना है, यही होता है ना। पार्टिकल्स का गैप हम लोग कैसे इजी से उनको इंक्रीज कर सकते हैं, उससे हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए हाई प्रेशर में क्या होगा, पार्टिकल्स के में हाई प्रेशर होगा तो वो आसानी से एक्सपेंड नहीं करेगा, और वेरी हाई में तो और भी दिक्कत होगा उसको। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जो प्रेशर होता है अगर उससे भी कम हमको प्रेशर मिल जाएगा तो क्या होगा, वो इजिली एक्सपेंड करेगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का एट लो प्रेशर। मतलब इस क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन बोल रहा है आपका, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन वी बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि हम लोग जो है किस कंडीशन में वाटर को बॉयल कर सकते हैं रूम टेम्परेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा एट लो प्रेशर। ठीक है दोस्तों, तो पहला का आंसर आप लोग क्या हो गया, नेल पॉलिश रिमूवर, और दूसरा का आंसर हो गया एट लो प्रेशर। आप लोग अगर बुक नहीं खोले तो बुक खोल लीजिए, ट्रैक योर प्रोग्रेस में आप 3 में जाइए और उसमें आप लोग क्वेश्चन देखिए और आंसर को मैच कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये टेम्परेचर या प्रेशर, या फिर ये प्रेशर और टेम्परेचर दोनों, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 3 चीज दिया हुआ है और एक में तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है दोनों टेम्परेचर और प्रेशर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा टेम्परेचर। अब बोलिए कैसे होगा इसका आंसर टेम्परेचर। तो सबसे पहले आप ये समझिए, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड होता है, के इक्वल टू 1/2 mv²। mv क्या होता है, m होता है मास ऑफ द पार्टिकल्स या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और v क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कब इंक्रीज करेगा, जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। सॉलिड लिक्विड में हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल्स का ये बात करते हैं, तो पार्टिकल्स कब क्या करते हैं, ज़्यादा मोशन में होगा, हम लोग कब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, जब पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा रहेगा। गैप कब ज़्यादा होगा, जब पार्टिकल्स में हम लोग टेम्परेचर देंगे इंक्रीज करेंगे, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैप ज़्यादा होगा, गैप ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब इंक्रीज करेगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। इसलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है ट्रू और फॉल्स करना।
ठीक है, तो ट्रू फॉल्स चेक करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का फोर्थ का ए नंबर, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए लिक्विड टू ए गैस एट ए स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ए मेल्टिंग पॉइंट। मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप लोग को हम करा चुके हैं, आप लोग देख भी लिए होंगे इसका क्या होता है डेफिनेशन। तो इसमें डेफिनेशन ये होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसको बोलते हैं जब 1 kg लिक्विड को हम लोग को क्या गैस में कन्वर्ट करना, लिक्विड को 1 kg लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना, गैस में। तो उस अमाउंट ऑफ हीट जो हम लोग को एनर्जी रिक्वायर्ड है, और वो भी क्या स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये मतलब सही है, क्योंकि यही तो इसका डिफिनेशन ये दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू ए गैस एट ए स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ए मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका ये क्या आंसर हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, मतलब ये सही है। चलिए अब बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में क्या बोल रहा है, ऑल मटेरियल्स ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड देन टू गैस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। मतलब क्या सभी मटेरियल्स जो है ट्रांसफर करेगा किसमें, सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से गैस में। कब, जब टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करेंगे। देखिए मोस्टली तो मटेरियल जो है वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा किसमें, सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से गैस में। पर लेकिन जो है ना कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कपूर हो गया और बहुत सारा है एक्सेप्शन, जैसे ड्राई आइस हो गया जो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो ये सब जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, सॉरी डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ कुछ एक्सेप्शनल सॉलिड भी पाया जाता है इस अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। फर्स्ट का क्या होगा, ट्रू, सेकंड का क्या हो जाएगा, फॉल्स। थर्ड में देखते हैं, इट इज जस्ट एज इजी टू कंप्रेस ए लिक्विड एज इट इज टू कंप्रेस ए गैस। मतलब बोला जा रहा है कि जैसे कि हम लोग गैस को इजिली से कंप्रेस कर सकते हैं, उसी तरह क्या लिक्विड को भी हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। हम लोग जैसे गैस को इजिली कंप्रेस, मतलब गैस क्या होता है, उसका पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा, इसलिए हम लोग प्रेशर डाल के कंप्रेस कर सकते हैं। बट क्या लिक्विड को उसी तरह हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं। लिक्विड को हम कंप्रेस करना चाहेंगे तो इधर चल जाएगा, उधर चले जाएगा, तो क्या होगा, इजिली उसको कंप्रेस कर सकते हैं बट इजिली नहीं कर सकते, जैसे कि हम लोग गैस को कंप्रेस करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। चलिए अब फोर्थ नंबर देखते हैं, इफ वी पॉवर लिक्विड नाइट्रोजन N2 इनटू ए ग्लास इट विल चेंज इट्स स्टेट टू ए सॉलिड। नहीं, देखिए लिक्विड नाइट्रोजन जो है क्या, अगर ग्लास में उसको हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो लिक्विड के फॉर्म में, तो सॉलिड स्टेट में तो नहीं जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ यू पॉवर लिक्विड नाइट्रोजन N2 इनटू ए ग्लास, ग्लास में अगर हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन को रखेंगे या डालेंगे तो क्या वो स्टेट चेंज करेगा, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो नहीं होगा, वो क्या लिक्विड में ही। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है दोस्तों। चलिए अब पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर में बोल रहा है ए सिस्टम दैट चेंजेस फ्रॉम ए सॉलिड स्टेट टू ए लिक्विड स्टेट गैस एनर्जी। मतलब जब कोई सिस्टम जो है क्या चेंज करेगा, किस में, सॉलिड स्टेट से किस में चेंज होगा, लिक्विड स्टेट में, तो क्या वो गैन एनर्जी करेगा, एनर्जी गेन करेगा, करेगा ना। कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। क्यों, देखिए सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तभी ना पार्टिकल्स के बीच में क्या स्पेस बढ़ेगा, जब स्पेस बढ़ेगा तो स्टेट चेंज होगा। मतलब अगर सॉलिड में स्पेस क्या हो, कम होता है तो वो बढ़ेगा स्पेस, तो लिक्विड बनेगा, तो लिक्विड में बढ़ेगा कब होगा, जब टेम्परेचर उसका इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो फिर क्या एनर्जी गेन कर रहा है ना, क्यों, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अभी आप लोग देखें ये थर्ड नंबर में देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, और काइनेटिक इंक्रीज तो गेंस करेगा, क्या एनर्जी गेन करेगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों का ट्रू और फॉल्स था। ट्रू और पहला ट्रू और फॉल्स में क्या होगा, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रू, और दूसरा का हो जाएगा फॉल्स, तीसरा का हो जाएगा फॉल्स, और चौथा का भी होगा फॉल्स, लेकिन पांचवा का हो जाएगा ट्रू। मतलब पहला और पांचवा आपका ट्रू है, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्या है, फॉल्स है आपका आंसर, ठीक है। आप लोग इसको बुक में मैच कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ए गैस अंडर नॉर्मल कंडीशन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, गैस है, किसमें, अंडर नॉर्मल कंडीशन में ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कैन बी लिक्विफाइड बाय कंप्रेसिंग इट। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको वो क्या गैस के फॉर्म में होता है कब, नॉर्मल कंडीशन मतलब टेम्परेचर प्रेशर पे, कि उसको हम लोग लिक्विफाइड करते हैं कब, बाय कंप्रेसिंग इट टू 70 ATM। मतलब 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको हम लोग कंप्रेस करके किस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में। एक्चुअली ये लिक्विड में होगा नहीं, बट क्वेश्चन में बोल रहा है लिक्विड में कर रहे हैं, ठीक है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर में इसको कर रहे हैं, तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन प्रेशर इज सडनली रिलीज इन वाई। मतलब बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कि गैस में होता है कब, नॉर्मल कंडीशन मतलब प्रेशर और टेम्परेचर पे नॉर्मल, वो क्या होता है गैस में होता है, लेकिन उसको हम लोग कंप्रेस करके मतलब 70 ATM बार प्रेशर पे
दे के उसको क्या करते हैं, लिक्विड में हम लोग फॉर्म करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, क्या होगा, व्हाट हैपेंस, जब प्रेशर को सडनली क्या अचानक से रिलीज कर कम हो जाएगा, और क्यों होगा। ठीक है, तो आप ही लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर आप लोग खुद से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे और उसका अचानक प्रेशर कम हो जाएगा तो उसमें क्या होगा और उसमें क्यों होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। सबसे पहले ये समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, उसको हम लोग प्रेशर कंप्रेस करके क्या कर रहे हैं, लिक्विड में फॉर्म है। पहले तो वो लिक्विड में होगा नहीं, बट क्वेश्चन में बोल रहा है लिक्विड में कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लिक्विड में कर रहे हैं और अचानक उसका प्रेशर कम हुआ तो वो एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो गैस में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर कम हुआ तो फिर एक्सपेंड कर जाएगा, प्रेशर से जबरदस्ती उसको हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर कम होगा तो वो एक्सपेंड कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा तो वो फिर किस में चला जाएगा, गैस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर बोला जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ए गैस, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन बी लिक्विफाइड बाय कंप्रेसिंग इट टू 70 atm एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ये क्वेश्चन का ही इतना सारा लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद जो आंसर यहाँ से है, इतना सा लिखना जरूरी है। आप लोग ये नहीं सोचिए इसको नहीं लिखना है, ये क्वेश्चन का है बट इसको लिखना जरूरी है। क्यों, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि गैस को हम लोग किस में कन्वर्ट करें, लिक्विड में। कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, व्हेन प्रेशर इज सडनली रिलीज, जब प्रेशर क्या होगा अचानक रिलीज हो जाएगा, क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स इनटू गैस, कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। बिकॉज, क्यों, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है ना, क्या होगा वो तो ठीक है, लेकिन क्यों होगा ये भी लिखना है ना, तो क्यों, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं इसका बिकॉज ऑन ए डिक्रीज इन प्रेशर एंड ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, लेकिन क्यों, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और साथ में टेम्परेचर भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, इसलिए उसमें कन्वर्ट क्या हो जाएगा, गैस में। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक आप लोगों का क्लास है, आप लोग इसको एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर क्या है, द लिक्विड विथ द हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन इज नेल पॉलिश, इसका आंसर हो जाएगा नेल पॉलिश। सेकंड नंबर में क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन बी बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर, इसका आंसर हो जाएगा लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर को रूम टेम्परेचर बॉयल कर सकते हैं। थर्ड नंबर में क्या बोला, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर पे। और फोर्थ में ट्रू फॉल्स, तो पहला नंबर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द हीट एनर्जी required to change 1 kg of a liquid to a gas at a specific atmospheric pressure and a melting point, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड में ऑल मटेरियल्स ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड देन टू गैस एज द टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब सभी मटेरियल्स क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से फिर गैस में होगा, कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। सभी तो नहीं होगा, मोस्टली होगा बट सभी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों, कपूर नहीं होगा, कपूर क्या होगा, डायरेक्ट सॉलिड से किस में होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड ड्राई जिसको बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो भी किस में, डायरेक्ट वेपर में होगा। ये सब चीज़ है। इसके बाद क्या है थर्ड नंबर में, इट इज जस्ट एज इजी टू कंप्रेस लिक्विड एज इट इज टू कंप्रेस ए गैस, मतलब लिक्विड को हम लोग इजीली कंप्रेस कर सकते हैं जैसे कि हम लोग गैस को करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कर सकते हैं बट इजीली नहीं कर सकते हैं। इफ यू पॉर लिक्विड नाइट्रोजन इनटू ए ग्लास इट विल चेंज इट्स स्टेट टू ए सॉलिड, लिक्विड नाइट्रोजन को जब हम लोग ग्लास में रखेंगे तो क्या वो सॉलिड स्टेट में चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, साथ में क्या हो जाएगा, वेपर बन जाएगा वो डायरेक्ट, लेकिन सॉलिड में नहीं आएगा। ए सिस्टम दैट चेंजेस फ्रॉम ए सॉलिड स्टेट टू ए लिक्विड स्टेट गैस एनर्जी, मतलब कोई सिस्टम चेंज हुआ किसमें, सॉलिड से लिक्विड में, तो क्या वो एनर्जी गेन करेगा, हाँ ये करेगा, इसलिए ट्रू आंसर हो जाएगा। और फिफ्थ में आपका आंसर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज गैस अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन बी लिक्विफाइड बाय कंप्रेसिंग इट बाय 70 atm एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, व्हाट हैपेंस व्हेन प्रेशर इज सडनली रिलीज्ड एंड व्हाई। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, जब उसका प्रेशर घट जाएगा, व्हेन प्रेशर इज सडनली रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स इनटू गैस बिकॉज ऑन अ डिक्रीज इन प्रेशर एंड ऑन एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। इतना सा लिखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, लिक्विड में। एक्चुअली लिक्विड में वो कन्वर्ट होता नहीं है बट क्वेश्चन में जबरदस्ती कर रहा है क्या कर रहा है, लेकिन अगर अचानक से प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका प्रेशर कम हो रहा है और साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, यहीं पर आप लोगों का क्लास स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन लेकर आएंगे और इसलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। जुड़े रहने से क्या होगा, आप लोगों का तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, आंसर नोट डाउन कर सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टॉप करते हैं। वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें। इससे क्या होगा ना, आप लोगों का सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप लोगों का कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और अगर आप लोग पुराने हैं तो चैनल को एक वीडियो का लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इनका आंसर मिल सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।